हिमाचल प्रदेश में स्कूलों में नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी के चलते प्रदेश में अगले सत्र से शिक्षा नीति के अनुसार 450 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा आरंभ की जाएगी। आज शिमला में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में नई शिक्षा नीति 2020 पर एक समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसके पश्चात शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को अलग अलग भागों में शुरू किया जा रहा है और इसके लिए आज की बैठक में महत्वपूर्ण फैसले लिए गए और कार्य की समीक्षा की गई। उन्होंने बताया कि 450 स्कूलों में व्यावसायिक शिक्षा आरंभ होगी और सभी जिलों में स्किल मैपिंग की जाएगी ताकि ये जांचा जाए कि किस प्रकार व्यावसायिक शिक्षा का विस्तार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जल्द ही आंगनवाड़ी वर्कर और प्री प्राइमरी शिक्षकों को छोटे बच्चों के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए जागरूक करने तथा सुझाव के लिए प्रदेश में जिला स्तर 9 एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस वर्ष एनसीईआरटी के साथ मिलकर पाठ्यक्रम बनाया जाएगा और अप्रैल 2023 तक छात्रों को नई पाठ्य पुस्तकें मिलेंगी। आज हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पर समीक्षा बैठक रखी थी और इस समीक्षा बैठक में लगभग 6 टेक्निकल विषय थे कि जिनके आधार पर हमको आगामी समय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के लिए क्या क्या चीज़ें करनी हैं, उन सभी पर बहुत विस्तार से चर्चा की गई है। इसमें हमने एक तो स्टार्स प्रोजेक्ट के अंतर्गत शिक्षा नीति पर प्रदेश के हर जिला में स्टेक होल्डर्स के साथ कंसल्टेशन वर्कशॉप करनी थी और ये पूरे देश में ही होनी है। और इस काम में हिमाचल प्रदेश देश में पहले स्थान पर चल रहा है और हिमाचल प्रदेश में हमने 8 जिलों में ये कंसल्टेशन वर्कशॉप हमने कर दी हैं और अभी हमारे पास केवल मात्र शिमला ज़िला जो हमने आखिर में करना है और उसके अतिरिक्त चंबा, किन्नौर और यही ज़िले हमारे पास रहते हैं कि जहाँ की और लाहौल स्पीति जहाँ पर ये जो संवाद कार्यक्रम हमारा होना है। और 8 जिलों में जो कंसल्टेशन वर्कशॉप हुई है उसके बारे में भी यहाँ पर बहुत विस्तृत रूप से चर्चा हुई कि वहाँ पर स्टेक होल्डर्स ने क्या क्या कहा है और उस पर भी हमने चर्चा की है। और उसके अतिरिक्त हमने ये कहा है कि हर ज़िले में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लिए 9 एम्बेसडर नियुक्त किए जाएंगे और ये शिक्षा नीति के प्रति जागरूकता पैदा करने और इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए सुझाव सरकार को देते रहेंगे, ये काम किया जाएगा। और फिर हमने ये भी कहा है कि जो हमारी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो टास्क फोर्स बनी है उन सभी टास्क फोर्स की जो संख्या है अब हम 1 महीने के भीतर उसको बड़ा करके और हर एक टास्क फोर्स में 21 मेंबर्स को नियुक्त करेंगे। और फिर जो प्री स्कूल वोकेशनल शिक्षा लागू करने के लिए भी हमने कहा है कि 1 महीने के भीतर सभी जिलों की स्किल मैपिंग कर दी जाएगी तथा ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार बच्चों को व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाए। और इस साल हम 450 स्कूलों में यह प्री व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने का हमने निर्णय लिया है। और उसके उपरांत यह है कि जो हमारा जो करिकुलम जो बनना है उसकी जो रूपरेखा है उस पर भी हमने विचार किया है कि उसमें हमने कहा है कि प्रदेश के द्वारा जो एससीईआरटी के माध्यम से 30 अप्रैल से पहले पूर्व स्टेट करिकुलम फ्रेमवर्क का जो मसौदा है वो एनसीईआरटी को भेज दिया जाएगा और जिससे अगस्त 2022 में एनसीईआरटी द्वारा इंटीग्रेट कर दिया जाएगा तथा अप्रैल 2023 तक नई पाठ्य पुस्तकें छात्रों को प्रदान की जाएंगी। ये निर्णय भी हमने लिया है। और इसके बाद हमने ये कहा है कि जो हमारा करिकुलम फ्रेमवर्क जो टास्क फोर्स है
इसकी भी एक वर्कशॉप होनी है जो SRT के द्वारा की जाएगी और ये अगले सप्ताह तक का इसको भी पूरा करके अगला काम हमारा प्रारंभ हो जाएगा। और फिर उसमें यह है कि विषय के अनुसार भी जो पाठ्यचर्या है उसका भी निर्माण किया जाएगा और उसमें भी हमने कहा है कि विषय विशेषज्ञों को चिन्हित कर उनकी सूची SCRT द्वारा 1 महीने के भीतर तैयार कर दी जाएगी, जिसमें इंडियन नॉलेज सिस्टम को यानी वरीयता प्रदान की जाएगी। और जो उसके अतिरिक्त यह है कि जो प्री स्कूल है, आंगनबाड़ी वर्कर और पूर्व प्राथमिक शिक्षकों का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा और उसमें हमने कहा कि 70:30 के अनुपात में NTT और ECCE और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए एक अर्ली चाइल्डहुड के केयर से संबंधित पोजीशन पेपर भी हिमाचल प्रदेश के द्वारा SCRT के माध्यम से NCERT को भेजा जाएगा और राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है। ऐसे में शिक्षा विभाग, समग्र शिक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग एवं राष्ट्रीय हेल्थ मिशन के साथ तालमेल कर अगली बैठकों में इनसे भी इनपुट प्राप्त किए जाएंगे। और फिर हमने कहा है कि नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स और टीचर एजुकेशन के विषय में भी हमने निर्णय लिया है, इस काम को भी किया जाएगा। और उसी तरह से जो हमने कहा है कि उच्च शिक्षा महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों में भी जो शिक्षा का जो क्रियान्वयन है ये भी किया जाएगा। और इसके अंतर्गत ही हमने कहा है कि उच्च शिक्षा विभाग द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने के उद्देश्य से 21 उच्च स्तरीय समितियों का गठन किया गया है और इन सभी समितियों ने अपने काम को प्रारंभ किया है। ये समितियां पाठ्यक्रम तथा मल्टीपल एंट्री और एग्जिट प्रणाली को लागू करने के बारे में कार्य कर रही हैं। से तो इसको लागू होने में लगभग 2040 तक का समय, लेकिन इसके कुछ भागों को भी प्रारंभ किया जा रहा है और जिसमें हमने कहा कि ये NTT है, जो आंगनबाड़ी है, जो प्री स्कूल्स हैं और ऐसा हम प्रारंभ करेंगे। लगभग 4,500 स्कूलों में ऑलरेडी हमारी प्री क्लासेस चल रही हैं, तो इसको हम लगभग ये कि 100% तक करने की हमारी कोशिश रहेगी। और जो हमारे जो कॉलेजेस इत्यादि हैं उसमें हम उसको मल्टी-डिसिप्लिनरी भी जो वो भी हम अगले सेशन से प्रारंभ कर देंगे। सर, व्यावसायिक शिक्षा में क्या अभी तक कोई कदम उठाए गए हैं? व्यावसायिक शिक्षा में अभी हम इसी वर्ष 450 स्कूलों में तो उसको प्रारंभ करेंगे और बाकी आने वाले समय के लिए हमने वही कहा कि एक कमेटी का गठन किया गया है जो लगभग पूरे प्रदेश के हर जिला में क्या क्या व्यावसायिक शिक्षा में हो सकता है उस सब की हम स्किल मैपिंग जो है करने वाले हैं। सर, एक नई एजुकेशन पॉलिसी में जो लोकल अपनी कोई डायलेक्ट है, लैंग्वेज है, उसको भी उसकी भी बात हुई थी, तो क्या हिमाचल? हाँ, वो सबका सब उसमें मैपिंग में के अंतर्गत भी आएगा और उसको हम करेंगे। संस्कृत को सर आपने कहा था कि प्राइमरी लेवल पर भी शुरुआत की जा सकती है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से उसको प्रारंभ करेंगे। सर, कोविड पे थर्ड वेव जिस तरह रहेगी तो क्या रहेगा सर? देखिए, मुझे लगता है कि ये दो तरफा प्रश्न है। पहला प्रश्न ये आता है कि स्कूल खुले क्यों नहीं। जब स्कूल खुलते हैं तो आपके माध्यम से प्रश्न आता है कि अब बंद क्यों नहीं हो रहे हैं। तो मुझे लगता है इस सब में बहुत सोच विचार करके काम करना पड़ता है और लगभग 2 वर्ष के बाद स्कूल खुले हैं, शिक्षा अब अपने स्तर पर लौट रही है। ईश्वर करे कि मामले नहीं बढ़ने चाहिए ताकि शिक्षा सुचारू रूप से चलती रहे, क्योंकि इन 2 वर्षों में हर घर पाठशाला और ऑनलाइन शिक्षा देने के बावजूद भी बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हुआ है। लेकिन हम चाहते कि नुकसान ना हो, इसे विधि पूर्वक ठीक प्रकार से चले और उसमें यही है कि जो SOP है उसका ठीक प्रकार से पालन हो, ये हमने सुनिश्चित किया है। सर, कुछ शिक्षक संगठन मांग कर रहे हैं कि उनके लिए भी पैरेलल JCC होनी चाहिए जैसे हुई है। देखिए, ये विषय आज की बैठक के अलावा है तो इस पर हम फिर विचार करेंगे। हिमाचल प्लस न्यूज के लिए शिमला से पुष्पेंद्र चौधरी की रिपोर्ट।